नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अक्सर कहा जाता है कि जब कोई युद्ध होता है उसमें बहुत सारी हथियार लॉबियां शामिल होती हैं। कल के विश्लेषण में आपने देखा होगा कि कैसे चीन ने भारत पाकिस्तान के सिर्फ 4 दिन के कन्फ्लिक्ट में बहुत सारा नाम कमा लिया और दुनिया में ये संदेश देने की कोशिश की कि भारत के सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड राफेल जैसे लड़ाकू विमान भी उसने गिरा लिए हैं। यानी एक पूरा हथियार का तंत्र इसमें चल रहा था, लेकिन आज इसमें अडानी का नाम भी जुड़ता हुआ नजर आता है। जैसे चीन संदेश दे रहा है कि उसके हथियारों ने इसमें कमाल किया है, वैसे ही अचूक और सटीक निशाना लगाने वाले ड्रोन अडानी की कंपनी ने बनाए हैं। ये सिर्फ अडानी की कंपनी कहती है। इसके 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री आते हैं, देश को संबोधित करते हैं, बाकी सारी बातें करते हैं। एक बात ये भी करते हैं कि भाई पीओके के मामले पर वो अमेरिका के साथ बातचीत करने को तैयार है। मतलब अमेरिका को तीसरी शक्ति को भारत पाकिस्तान के मसलों के बीच में लाने को तैयार है। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इस बार जो हमला हुआ उसमें स्वदेशी यानी भारत में बने हुए हथियारों की भूमिका बहुत ज़बरदस्त थी। हमारे ड्रोन्स की भूमिका बहुत ज़बरदस्त थी। अब अडानी के इस निकाल के देखो आप इस खबर से, तो एक संदेश साफ है जो कल तक और साफ हो जाएगा और तरह तरह से सोशल मीडिया पे दिखाई देगा कि अडानी के ड्रोन्स के ज़रिए भारत को फतेह हासिल हुई या उसका बहुत बड़ा रोल भारत की फतेह में था। अब मसला आता है कि ये ड्रोन अडानी के पास आए कहाँ से। ये ड्रोन है स्काई स्ट्राइकर और आपको ये भी समझ में आएगा कि ये ड्रोन अडानी के पास अगर आए हैं तो उसमें मोदी जी की भूमिका क्या है और मोदी जी ना होते तो अडानी जी इसको कितना हासिल कर पाते। बहरहाल जो एल्बिट सिस्टम है ये एक इजराइल की कंपनी है। इस कंपनी के साथ में अडानी जी ने एक टाई अप किया। इस टाई अप का भी एक इतिहास है और इस टाई अप में ये ड्रोन बनाने की बात हुई, जिसकी बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि ये बहुत गर्म नहीं होता है तो इसको थर्मल स्कैनिंग के ज़रिए पकड़ना मुश्किल होता है, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो आवाज़ के ज़रिए पकड़ने, ये सब चीज़ें वहाँ पे एल्बिट सिस्टम ने डाली हुई हैं। बहरहाल लेकिन ये जो स्काई स्ट्राइकर नाम से भारत में एल्बिट सिस्टम का ड्रोन बिक रहा है, इसका इतिहास शुरू होता है 2015 में। मोदी जी सरकार में आते हैं 2014 में और 15 में ही रक्षा क्षेत्र के अंदर प्राइवेट कंपनियों की एंट्री का हिसाब किताब शुरू होता है। आप कहेंगे भाई कोई भी घुस सकती है, लेकिन अभी जरा ठहरो, बहुत सारी जानकारी है। और मेक इन इंडिया अभियान के तहत सरकार ने कहा विदेशी निवेश और निजी भागीदारी को इसमें फ़ायदा मिलेगा और एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49% कर दी गई और रक्षा उत्पादन में निजी कंपनियों को कंपटीशन में शामिल होने के लिए कह दिया गया। आप कहेंगे एक पॉलिसी है, लेकिन 2016-17 में इस नीति में बदलाव किया जाता है और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल सरकारें पेश करती है, जिसके कहन थोड़ा सा पारिभाषिक हो रहा है लेकिन समझ लीजिए, मैं समझाता चलूँगा, जिसके तहत निजी कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर बनाने की अनुमति दे दी गई। ओईएम जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जो अगर मान लीजिए कोई वहाँ पे कुछ बनाता है, जैसे इस केस में वो जो ड्रोन है वो है, तो उसको बनाने की परमिशन भारत में दे दी गई और अडानी समूह इसी के साथ एंट्री करता है। अब इस एंट्री करने के बाद क्या होता है? इस एंट्री करने के बाद ये होता है कि भारत की नीति जो बदलती है वो पूरी की पूरी अडानी के पक्ष में हो जाती है। कैसे पक्ष में होती है इस पे आएंगे। और इसी पक्ष में होती नीति के बीच में अडानी का एल्बिट कंपनी जो है इजराइल की, उसके साथ में समझौता होता है। 2017 में मोदी जी जाते हैं इजराइल, अडानी उनके साथ जाते हैं, बहुत सारे उद्योगपति और भी गए थे। वहाँ पर रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी, जल और साइबर सुरक्षा पर एक टाई अप होता है। और तभी समझिए कि भाई 100 रुपये का सामान मैं ख़रीद रहा हूँ आपसे, मैं आपसे देखो भैया मैं आपसे ख़रीद रहा हूँ कि जो है वो खाना, आप एक काम करना इसी खाने के पैसे बढ़ा देना, कोका कोला मुझे फ्री में दे देना, मैं पीता हुआ जाऊँगा। उसी तरह से पेगासस पैकेज डील में ले आए थे मोदी जी। बहरहाल
लेकिन वहाँ पर एल्बिट सिस्टम जैसी कंपनियों के साथ बात हुई और अडानी जी का जो टाई अप था वो पुख्ता हो गया। यहाँ तक भी आपको सब कुछ ठीक लगेगा। अडानी और एल्बिट ने अगले ही साल, जो भी फॉर्मेलिटी होती है उसमें साल वक्त लगा होगा, एक संयुक्त उद्यम की घोषणा कर दी। इजराइल की कंपनी ड्रोन बनाने वाली, जो ये ड्रोन बनाती है, और अडानी जी के बीच में टाई अप हो गया। और उसने जो उसका हर्मेस 900 यूएवी था, जो लॉइटरिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम है, स्काई स्ट्राइकर नाम से जिसको जानते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे बनाई गई। स्काई स्ट्राइकर कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली एक जो बम होता है उसी में पंख लगा दिए जाते हैं और ये पंख वंख सिस्टम लगा के उड़ता हुआ जाता है, वहाँ जाके फट जाता है। खैर, और ये भारत की पहली निजी यूएवी निर्माण सुविधा तैयार हो जाती है। और इसी के साथ 2021 में भारतीय सेना एक साथ 100 स्काई स्ट्राइकर का ऑर्डर दे देती है और ऑपरेशन सिंदूर में जो बीज 2017 में बोए गए थे उनके परिणाम युद्ध के लेवल पे दिखाई देते हैं। अभी तक आप इसको सरल तरीके से समझ रहे होंगे जो ऑफिशियली आपको कहा गया है, लेकिन इसके साथ में पीछे की और कहानी है। वो कहानी आपको बताती है कि पॉलिसी को लेकर कैसे मोदी सरकार अडानी को संरक्षण देती रही, जो एक बहुत बड़ा कारण इसके पीछे बना। और उसी के कारण आज इजराइल का ड्रोन भारत का कहलाता है और उसका क्रेडिट अडानी को मिलता है। और जब ये घोषणा होती है, प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात निकलती है, अडानी इसको प्रोपोगेट करते हैं, तो निश्चित तौर पे अडानी का माल पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बिकने वाला है। अडानी समूह कई क्षेत्रों में किस तरह से संरक्षण लेता रहता है मोदी जी से, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब आते हैं कि कैसे अडानी जी के हित में नीतियों को बदला गया। 2016 में सरकार ने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पॉलिसी लाई और उसमें जैसे विदेशी कंपनियां उनके साथ में मिलके यहाँ पर ये बना सकते हैं और पार्टनरशिप करने की इनको छूट मिल गई। यानी एक विदेशी कंपनी है, वो भारत में हथियार बनाएगी, उसका एक पार्टनर इंडिया का होगा और कहलाएगा वो इंडियन। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसी सरकारी सार्वजनिक कंपनियां हैं, वो इस मॉडल से बाहर कर दी गई बड़ी चतुराई से। क्योंकि जिस कंपनी से आप माल खरीदोगे उसके लिए जो मापदंड बनाए वो ऐसे बनाए कि उसमें ये कंपनियां फिट ही नहीं होती थी। यानी ये टेंडर डालेंगी तो इनका पास ही नहीं होगा। जैसे नेटवर्थ, प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, कितना इन्वेस्टमेंट है इसमें और कितना इन्वेस्ट करने की आपकी क्षमता है, ये शर्तें ऐसी बना दी गई जिसमें भारत की ये दोनों कंपनियां बाहर हो गईं। तकनीकी अनुभव एक तरफ घुस गया, रक्षा उद्योग की बैकग्राउंड एक तरफ घुस गई। इन दोनों को बहुत न्यूनतम महत्व दिया गया, अगर देते तो अडानी जी को नहीं मिलता। और इस तरह से नए खिलाड़ी अडानी आसानी से चुन लिए गए। अनुभवहीन होते हुए भी अडानी डिफेंस सेक्टर में सीधे बड़े ओईएम के साथ जेवी करने के योग्य बन लिया गया। जॉइंट वेंचर जेवी का मतलब होता है। और इसके साथ ही और सुनिए, मोदी जी ने 2016 में कुछ और नीतियां बदली। मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने रक्षा खरीद की बाय इंडियन IDDM, यानी IDDM का मतलब होता है इंडिजिनियस डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी बनाई। मतलब की बात यह है कि इन्होंने मेक इन इंडिया की कैटेगरी बनाई 2016 में, जिसमें आप अपना इंडिया में ही बना रहे हो, यहीं उसको तैयार कर रहे हो, यहीं उस पर डाइट कर रहे हो ये। लेकिन इसकी कैटेगरी में क्या किया, इस कैटेगरी में एक बदलाव कर दिया गया और उसमें एक लूप होल छोड़ दिया गया। क्या लूप होल? लूप होल यह छोड़ा गया कि भैया माना जाएगा कि ठीक है भारत में डेवलप किया, अब आप 50% उसको बना दो भारत में, हम मान लेंगे कि स्वदेशी है। अब आप सोचो, इंजन वहाँ से आ जाए गाड़ी का, टायर वहाँ से आ जाएं, सीटें वहाँ से आ जाएं, या ढांचा वहाँ से आ जाए, सीटें आप यहाँ से लगा दो और 50% उसमें ऐड कर दो, हो गया देसी। और उसके आधार पर अडानी जी का ये विदेशी प्रोजेक्ट क्वालिफाई करता था सिर्फ 50% उसके अंदर एडिशन के कारण। और इसमें 50% आपने असेंबलिंग की और उसको मेक इन इंडिया मान लिया जाएगा, भले ही टेक्नोलॉजी पूरी तरह विदेशी हो। इससे एल्बिट जैसी कंपनियों को भारत में लाकर अडानी को
स्वदेशी हथियार बनाने का एक एडवांटेज मिला, यानी दुनिया के बाहर का माल लाओ, ठप्पा अपना लगाओ और बोलो मेड इन इंडिया है, मेक इन इंडिया है, जबकि वो मेक इन इंडिया नहीं है। इजरायली ड्रोन है ये, स्काई स्ट्राइकर एल्बिट का, जिसको मोदी जी की नीतियों के कारण स्वदेशी माना जा रहा है। अब आप मोदी जी के भाषण के उस हिस्से पे जाओ जिसमें वो कहते हैं कि स्वदेशी हथियार इस बार बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है। स्वदेशी हथियारों ने पूरी दुनिया को ताकत दिखाई है भारत के हथियारों की। आपने सुना होगा, फिर सुनवा देता हूं। और ये नियम बनाने से उनको जो है वो टेंडर में प्राथमिकता मिल गई। जब कोई दूसरी कंपनी फिट ही नहीं होगी तो जाहिर बात है अडानी को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, क्योंकि आपने नियम ऐसे बना दिए। अब आप कहोगे हमने सीधे कोई सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये कर दिया कि भाई शादी उसके साथ होगी जिसकी हाइट 5 फुट 4 इंची होगी, नाक लंबी होगी, रंग गेहुआ होगा, कद जो है वो उसके अलावा उसके कान लंबे होंगे। इस तरह की 5-6 चीज़ें उसमें डाल दी जिसके अंदर इसी लड़की से शादी हो सकती है, दूसरी से नहीं हो सकती। इसके साथ साथ एक और लचीलापन लाया गया कि अडानी के हथियार खरीदने में ड्रामा ना हो, झटपट खरीदा जा सकें, तो एक फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बना दिया गया। अब ये क्या है, इसमें एक प्रक्रिया में लचीलापन ला दिया गया। खरीदने के लिए जब आपको किसी इमरजेंसी में खरीदना हो तो आपको कुछ प्रोसेस टेंडर वेंडर करने की ज़रूरत नहीं, सीधे खरीद लो आप झट से। जैसा अभी उसको दी सुविधा इन्होंने एलोन मस्क को, कि एलोन मस्क को एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे कोई कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं, आप स्पेक्ट्रम दे सकते हो। पूरा संसद से कानून बदला। उसी तरह से इन्होंने आतंकवाद और इमरजेंसी की स्थिति में फास्ट ट्रैक खरीद की नीति अपनाई, जिसमें जो टेंडर वेंडर की प्रक्रिया थी उसको एकदम सरल कर दिया गया। यानी आप सीधे ऑर्डर दे दो, अब इमरजेंसी हम टेंडर वेंडर नहीं डालेंगे, पॉलिसी में चेंज किया। और इसका फ़ायदा ऐसे हुआ कि अडानी का जी प्रोडक्ट जो था स्काई स्ट्राइकर, जो ड्रोन जिसकी बात हो रही है, जिसकी आज मोदी जी ने तारीफ की है, जिसको अडानी ने आज बोला कि हमारा ड्रोन काम कर रहा था, उसको क्रिटिकल वाली नीड में डाल दिया गया। यानी ये इमरजेंसी के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है उस कैटेगरी में डाल दिया, और इमरजेंसी वाला कभी भी खरीद सकते हो विदाउट टेंडर। और इससे अडानी को जो अल्फा डिज़ाइन कंपनी है, अडानी का जो जॉइंट वेंचर है, उसको ऑर्डर मिल गया बिना ओपन टेंडर के। टेंडर डलाई नहीं, सीधे उनको ऑर्डर मिल गया। डिफेंस कॉरिडोर में इनको सस्ते में ज़मीनें भी दी गई। हैदराबाद में, उत्तर प्रदेश में तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए। इसमें कंपनियों को बिल्डिंग, सब्सिडी और बिजली में भारी छूट दी गई, टैक्स में भी छूट दी गई। ये एक नया तरीका निकाला है, SEZ बना दो, कुछ कॉरिडोर बना दो, और सरकार कहेगी देखो हमने स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया ताकि कंपनियां हमारे प्रदेश में आएँ, और वो बनाने के बाद में वो कंपनियां पहले से आने को तैयार बैठी हैं, बना दिया जाता है, वो वहाँ फैक्ट्री लगा लेती है, उनकी हर तरफ से मौज हो जाती है। जैसे गोड्डा बिजली घर में हुआ है झारखंड वाले में, निशिकांत दुबे की जो सीट है वहाँ पे। खैर, इसमें जो अलॉटमेंट हुआ वो दूसरे जो प्लेयर्स थे उनके मुकाबले सस्ती जगहों पे हो गया। यानी अडानी को देखो हर तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिलने से लेके, उसका बनाने की सुविधा से लेके, उसकी फैक्ट्री लगने से लेके, खरीदने से लेके, हर जगह पे इतना तो सब्सिडी। अगर 20 रुपये आपको प्याज पे मिल जाएगी तो 100 दफ़े गाया जाएगा, 1 किलो अनाज को 1000 दफ़े गाया जाएगा। और मुफ्त खारी नहीं करना चाहिए, रेवड़ी की नीति नहीं होनी चाहिए, हम मोहल्ला क्लीनिंग बना दिया तो क्यों बना दिया, इस तरह का पूरा ड्रामा चलता रहता है गरीब के खिलाफ। जब गरीब की बात आती है सरकार जो एकदम सारे सरकारी समर्थक डांस करने लगता है। और यहाँ पूरा का पूरा देश खोल के दे दिया, बगैर टेंडर के खरीद लेंगे, तुम जो भी बना रहे हो उसको मेड इन इंडिया मान लेंगे, जाके ठेका भी दिला लाएंगे, हर चीज़ दिख रही है। और उसमें अडानी को बहुत सारा फ़ायदा हो गया, क्योंकि उस अडानी ने क्या किया कि BEL से भी कुछ अनुबंध ले लिए। कैसे? जो स्वदेशी सरकारी कंपनियां थी उनको तो क्या डाल दिया इन्होंने इस कैटेगरी के में, वो हिस्सा ही नहीं ले सकती सप्लाई में। तो इन्होंने BEL से कहा कि तुम हमसे ले लो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो। पूरी तरह से जो एक ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस हुआ,
जो काम सरकारी कंपनियां करती थीं, उन सरकारी कंपनियों के हाथ पांव बांध दिए, गर्दन बांध दी और पैर बांध दिया और कहा कि आज से तुम नहीं दौड़ोगे, अडानी दौड़ेगा। उसको पूरा निजी क्षेत्र में कर दिया गया। इसकी वजह से अडानी के लिए आदर्श स्थिति बन गई, यानी सारे नियम खेल के कर दिए गए जिसमें अडानी जीते। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल में अडानी निकल गया कि पूंजी आधारित। इसके अलावा मेक इन इंडिया में डील, विदेशी को स्वदेशी घोषित करने के लिए नीति बदल दी। बिना टेंडर के फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट में ऑर्डर ले लो। डिफेंस कॉरिडोर बना दिए, सस्ती ज़मीन, सब्सिडी, बिजली सब दे दी गई उनको। और जो अनुभवी लोग थे उनका अनुभव इनको दे दिया गया। जैसे अंबानी को BSNL, जैसे अंबानी को जियो के लिए BSNL दिया गया था और अभी कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि BSNL को पैसे नहीं दे रहा अंबानी, उसका पूरा नेटवर्क यूज़ कर रहा है। उसी तरह से जो सरकारी कंपनियां थी डिफेंस की एक्सपीरियंस वाली, वो कंपनियां भी अडानी को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको साफ दिखाई दे रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस बार इस युद्ध का फ़ायदा अडानी को मिला है, जो 2016 से माल बना रहा था, प्रचार नहीं मिल रहा था। इस बार उसको अपने माल की तारीफ करने का मौका मिल गया और खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के हथियार जो है, स्वदेशी निर्मित हथियार कमाल कर रहे हैं। और अडानी कह रहा है कि हमारे हथियार ही उसमें, अडानी का मीडिया कह रहा है, उसमें शामिल हुए थे। इस तरह से ये पूरा का पूरा खेल हमको बताता है कि मोदी की अडानी की को लेकर इजराइल यात्रा से लेकर जो कहानी शुरू हुई थी, वो कहानी आज पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर में जाके सिमट जाती है और इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप देखें तो भारत इजराइल CEO फोरम में अडानी उनके साथ घूम रहे थे। इजराइल यात्रा में अडानी समूह की भागीदारी थी, उनके साथ अडानी कंपनी के लोग गए हुए थे। खुद अडानी नहीं गए थे, फ़ोटो में लोग पहचान लेते हैं। इसी के साथ इजरायली कंपनियों के साथ रक्षा समझौते हुए। अडानी एरो डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड और एल्बिट वाला ये जो समझौता ये हुआ, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और कुल मिला के आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो एक चीज़ बड़ी साफ़ हो गई है कि अब सरकार ने पूरी तरह से जो अडानी को भरपूर सुविधाएं दी थी कि तुम बनाओ, और उसने बनाने के बजाय, आविष्कार करने के बजाय इजरायली कंपनी के नाम पे ठप्पा लगा दिया था, वो हथियार आज जय जयकार कर रहा है। उस हथियार की जय जयकार हो रही है। उस हथियार की तारीफ़ करने वालों में मोदी जी भी शामिल हैं। 10 साल की मेहनत अडानी की सफल होती दिख रही है। उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे कि अभी तक कल तक चाइना का जो हल्ला था, आज से भारत की एक कंपनी भी उसमें शामिल हो गई है और वो ये कह रही है कि मेरे हथियार बहुत अच्छे हैं। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, आप समझदार हैं। इस कहानी को जब आप सुन रहे होंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, मेरे भी आ रहे थे, कहीं नहीं जा सकते। नमस्कार, जय हिंद।